गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू पट स्टडी सेंटर। जो भी बच्चे क्लास 10th में बिहार बोर्ड से हैं उनका एग्जाम फरवरी 2026 17 फरवरी से स्टार्ट है। तो उनके एग्जामों को देखते हुए यह फाइनल रिवीजन बैच स्टार्ट किया गया है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी बच्चे नहीं पढ़े हैं और उनको कोई भी एग्जाम में परेशानी आएगी तो उसके लिए, इस समस्या को हल करने के लिए हमने फाइनल रिवीजन बैच स्टार्ट किया है। और इसमें प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण के चैप्टर का वन शॉट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि यह प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर होने वाला है। शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आगे का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, और जो आपके प्रीवियस जो वीडियो होंगे वो भी डिस्क्रिप्शन में होंगे, जो वन शॉट होने वाला है। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो जल्द ही लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 19 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। 1 से 18 तक प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। आगे है 19 का। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पणों का प्रकार बताइए। जो स्थिति दिया गया है ABC, इसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसको बताना है। तो किसी कार का अग्रदीप जो हेडलाइट होता है किस दर्पण का होता है। किसी वाहन का पार्श्व पश्च दृश्य यानी पीछे का दर्पण, पीछे देखने का दर्पण जो होता है वह किस दर्पण का बना होता है। और सौर भट्टी में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, वही है। तो ए नंबर क्वेश्चन का आंसर है, कार का अग्रदीप जो हेडलाइट होता है, कार के अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कारण इसका क्या है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कारण इसका यही है कि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके समांतर पुंज किरण बनाता है, जिससे प्रकाश दूर तक जाता है। हमें कार चलाने वक्त हमें दूर दूर तक देखना होता है, जिसके कारण अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हेडलाइट में, जिससे जो किरण होगा, प्रकाश का जो किरण होगा समांतर जाएगा दूर तक, जिसके कारण हम दूर दूर तक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण जो रियर व्यू मिरर है, जो पीछे का देखने वाला जो मिरर होता है, उसमें कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। तो उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। कारण क्या है उत्तल दर्पण यूज होने के? तो कारण है कि उत्तल दर्पण में बना जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा और छोटा और विस्तृत क्षेत्र में दिखता है। जो कार के पीछे का जितना भी दृश्य होगा वो पूरा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा और छोटा दिखाई देगा, जिससे चालक पीछे की अधिक वस्तुओं को, जिससे क्या करेगा, चालक पीछे की जितने भी वस्तुएं हैं उसको देख सकेगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, सौर भट्टी। सौर भट्टी में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। तो सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जिससे बहुत अधिक ताप उत्पन्न होता है। अवतल दर्पण किसी भी किरण, सूर्य का किरण हो या किसी भी स्रोत का किरण हो, उसको एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जिसके क्या होगा कि ताप अधिक उत्पन्न होगा, जिससे सौर भट्टी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेविंग दर्पण। सेविंग दर्पण अवतल दर्पण जबकि चालक दर्पण उत्तल दर्पण क्यों होते हैं। सेविंग जो दर्पण होता है वो अवतल क्यों होता है
और चालक दर्पण अवतल क्यों होते हैं? तो सेविंग दर्पण अवतल क्यों होता है वो देखेंगे। तो सेविंग के लिए अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। क्या कारण है अवतल दर्पण प्रयोग करने के सेविंग के? तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को पास रखने पर उसका प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है। अवतल दर्पण के सामने अगर किसी भी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है, जिससे क्या होते हैं, चेहरे के बाल स्पर्श दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर चालक दर्पण, चालक दर्पण में उत्तल दर्पण क्यों होता है? तो चालक दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण है उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होगा। पीछे का सामने जो भी वस्तु दिखेगा उसका जो प्रतिबिंब बनाएगा वो उसका विस्तृत क्षेत्र में बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसलिए क्या किया जाता है कि दूर की वस्तु भी दिखाई देती है और चालक सुरक्षित वाहन चला सकता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है और चालक सुरक्षित वाहन चला सकता है। आगे का क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है अवतल लेंस किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है? तो अवतल लेंस वह लेंस होता है जो बीच में पतला होता है और किनारे में मोटा होता है। बीच में पतला होगा और किनारे में मोटा होगा और यह प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। यानी इससे प्रकाश किरण क्या होता है, फैल जाता है, अपसारित करता है। ये प्रकाश किरण को अपसारित करता है, ये प्रकाश किरण को अपसारित करता है और इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस के कितने प्रकार है? तो अवतल लेंस के 3 प्रकार होते हैं। द्वि अवतल लेंस जिसको डबल कॉनकेव लेंस कहते हैं, समतल अवतल लेंस जिसको प्लानो कॉनकेव लेंस कहते हैं, उत्तर अवतल लेंस जिसको कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन को देखने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और यह वीडियो बनाने में बहुत ही समय लगता है, मेहनत लगता है एडिटिंग करने के लिए, लिखने के लिए। तो आपके सब्सक्राइब करने और लाइक करने से हमारे काम में और भी ज्यादा इंटरेस्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे। अवतल दर्पण के 2 उपयोग, दाढ़ी बनाने में, जिससे क्या होता है, चेहरा बड़ा दिखता है, टॉर्च, सर्च लाइट और कार की हेडलाइट के परावर्तन के रूप में होता है। उत्तल दर्पण के उपयोग, पहला उपयोग वाहन में रियर व्यू मिरर के रूप में और दूसरा सड़क पर सुरक्षा दर्पण के रूप में, जिसको बड़ा क्षेत्र करके दिखाता है उत्तल दर्पण। और समतल दर्पण का उपयोग घरों में दर्पण के रूप में किया जाता है और पेरिस्कोप में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठता हुआ क्यों दिखाई देता है? तो पानी में रखा सिक्का ऊपर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये अपवर्तन के कारण होता है। जब प्रकाश किरणें पानी से हवा में आती है, जब प्रकाश किरणें पानी से हवा में आती है तो वह मुड़ जाती है और इसलिए वह सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जब क्या होगा कि प्रकाश की किरण आएगा हवा से पानी में तो वह मुड़ जाता है। जानते हैं कि वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो वो क्या होता है, मुड़ जाता है अभिलंब की ओर, इसलिए वह सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस
उत्तल लेंस के दो उपयोग को बताएं। उत्तल लेंस के दो उपयोग को बताएं। तो माइक्रोस्कोप और कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए भी चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। उत्तल लेंस किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारे में पतला होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे में पतला होता है, जबकि अवतल लेंस बीच में पतला और किनारे में मोटा होता है। उत्तल लेंस के 3 प्रकार होते हैं। अवतल के भी 3 प्रकार होते हैं, उत्तल के भी। द्वि उत्तल लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, समतल उत्तल लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, अवतल उत्तल लेंस, कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारा माध्यम का अपवर्तनांक पूछ सकता है। उसी में कुछ चीजों का अपवर्तनांक महत्वपूर्ण है जो कि आपको देखना चाहिए। वायु, इसका अपवर्तनांक 1.0003 है। बर्फ, जिसका अपवर्तनांक 1.31 है। जल, जिसका अपवर्तनांक 1.33 है। अल्कोहल, जिसका अपवर्तनांक 1.36 है। किरोसिन, जिसका अपवर्तनांक 1.44 है। संगलित क्वार्ट्ज, जिसका अपवर्तनांक 1.46 है। टारपीन का तेल, जिसका अपवर्तनांक 1.47। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेंजीन का अपवर्तनांक पूछेगा तो 1.50। कनाडा बाल्सम का 1.53 और खनिज तमक का 1.54। कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63। सघन फील्ड कांच का 1.65। रूबी माणिक्य 1.71। नीलम 1.77 और हीरा सबसे महत्वपूर्ण 2.42। ये कुछ माध्यम का अपवर्तनांक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा, जब प्रकाश की समांतर किरण अवतल लेंस पर पड़ती है तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद ये किरणें आपस में फैलने लगती है। प्रकाश की किरण जब किसी भी अवतल लेंस पे पड़ेगा तो वो क्या होगा? फैलने लगेगा। अर्थात अवतल लेंस प्रकाश की समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है और इसी गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ये क्या करता है कि प्रकाश की किरण को क्या करता है, किसी भी प्रकाश की किरण को वो क्या कर देता है? फैला देता है। किसी भी प्रकाश की किरण को, समांतर किरण को फैला देता है अवतल लेंस, जिसके कारण इसको अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारित का मतलब ही होता है फैला देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बताना है। किरण आरेख बताना जब वस्तु, ध्रुव या फोकस के, तो जब भी आप इसका किरण आरेख बनाइएगा तो ये कैसा बनेगा? जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में होगी तब अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होता है, आवर्धित होता है और दर्पण के पीछे बनता है, यानी काल्पनिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा लिखिए। तो अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है, अवतल दर्पण होगा तो उसका जो फोकस होगा वह मुख्य अक्ष पे होगा, जहां
दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मिलती है। जब प्रकाश की किरण परावर्तन होगा तो ये मिल जाएगा मुख्य फोकस पे, और जिसको एफ से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बनने की स्थिति की किरण का आरेख बताइए। तो जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस की दुगुनी दूरी के बीच होती है तब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और आवर्धित होता है। जब क्या करता है, उत्तल लेंस जब फोकस तथा फोकस की दुगुनी दूरी के बीच होती है, जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस के दुगुनी दूरी के बीच होती है तब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, यानी 2f और f के बीच में कोई वस्तु होगा तो वास्तविक बनेगा उसका प्रतिबिंब, उल्टा बनेगा और आवर्धित बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और फोकस की दुगुनी दूरी से बाहर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण आरेख बताइए। जब इसका किरण आरेख आप लोग खींचिएगा तो प्रिज्म से प्रकाश किरण प्रवेश करने पर अपवर्तित होती है और बाहर निकलने पर पुनः अपवर्तन होता है। इसका प्रिज्म से प्रकाश की किरण अपवर्तन यानी वहां से टकरा के वापस जाएगा, फिर वहां से अपवर्तन होगा यानी मुड़ जाएगा। इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निगंट किरण, विचलन कोण, प्रिज्म का कोण दिखाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस से बनने वाले काल्पनिक प्रतिबिंब का किरण आरेख बताइए। जब वस्तु फोकस के अंदर होती है तो उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। जब वस्तु क्या होगा, उत्तल लेंस के फोकस के अंदर होगा, ये उत्तल लेंस है, सॉरी ये उत्तल लेंस है, ये नहीं, ये उत्तल लेंस है, बाहर की ओर उठा हुआ रहता है और पीछे पेंट किया रहता है। इससे क्या होगा, जब भी फोकस के अंदर होगा तो उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा और वस्तु की ओर बनता है। उत्तल लेंस को अभिसारी, हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। जैसे अवतल लेंस को अपसारित लेंस कहते थे, अपसारित का मतलब होता है फैलाना, उसी तरह उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यह एक बिंदु पे क्या करता है, मिला देता है। जब उत्तल लेंस पर प्रकाश की समांतर किरण अपवर्तित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है। ये उत्तल लेंस हो गया। और ये समांतर किरण जब इससे अपवर्तित होगा तो एक बिंदु पे आके मिल जाएगा, जिसके कारण ये एक बिंदु पर मिलने को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। और इसी कारण उत्तल लेंस को अभिसारित लेंस कहते हैं और इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है तो अभिसारी लेंस, या फिर ऐसा घुमा के पूछ सकता है कि अभिसारी लेंस को क्या किसे कहा जाता है तो उत्तल लेंस को, और अपसारी अवतल लेंस को। तो बने रहिएगा हमारे ज्ञानपथ स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम के थ्रू को देखते हुए लाया जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। अगर आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा तो हमारा वीडियो आपके लिए बनेगा और अच्छा से, और यह जो भी वीडियो आएगा वह आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। धन्यवाद।